गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज है 21 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो मधुमक्खी पालन की टेक्निक है उसके जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोन जानसा। किसे दोस्तों? एंटोन जानसा जो है उन्हें मधुमक्खी पालन की जो टेक्निक है उसका जनक कहा जाता है। तो इनका जो जन्म दिवस है उसी की वर्षगांठ के हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। और इस बार का जो विश्व मधुमक्खी दिवस था इसकी थीम क्या थी? तो बी एंगेज। क्या थी दोस्तों? बी एंगेज। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे बात आई है डेज़ की, तो थोड़ा हम जो मई महीने की डेज़ है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो 1 मई को हमने मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र एंड गुजरात स्थापना दिवस। ठीक है। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 2 मई को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूना दिवस। 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। उसके बाद 5 मई को मनाया गया इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। उसके बाद 8 मई को मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। उसके बाद 9 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। उसके बाद 11 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस। 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 15 मई को मनाया गया विश्व परिवार दिवस। उसके बाद 17 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व दूरसंचार दिवस। और 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और अब दोस्तों 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस। ठीक है, ऐसे आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक है इसलिए मेरी आज जो आवाज़ है वो थोड़ी आपको लो लगेगी, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त हुआ है? तो हाल ही में जो लद्दाख है, जो हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या हुआ है दोस्तों? कोरोना मुक्त हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, लद्दाख में जो 3 मई है, 3 मई 2020 के बाद कोई भी कोरोना केस दिखाई नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, और जितने भी कोरोना ग्रसित पेशेंट थे उनका जो कोरोना है वो क्या हुए दोस्तों? कोरोना से मुक्त हो गए हैं। इसीलिए जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वो अब क्या हुआ है? कोरोना मुक्त हुआ है। तो अब यहाँ पे बात आई है लद्दाख की, तो थोड़ा हम लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा लद्दाख है कहाँ पे दोस्तों। ये रहा हमारा लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लद्दाख है ये 2 जिलों से बना हुआ है। तो इसकी स्थापना हुई कब है? पहली बात तो ये केंद्र शासित प्रदेश बना कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है लेह। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो यहाँ के पहले उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, यही है रस्किन बॉन्ड और इन्हीं की यह पुस्तक है। तो इस पुस्तक में है क्या एग्जैक्टली? तो इनके जो बचपन बचपन के किस्से हैं रिगार्डिंग बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, तो इसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। ठीक है, तो आप इमेज में देख पा रहे हो यही है रस्किन बॉन्ड। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है,
किस रेलवे जोन ने रेलबॉट रोबोट विकसित किया है? तो जो हमारा दक्षिण मध्य रेलवे है उसने ही रेलबॉट रोबोट विकसित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों ये जो आर बॉट या फिर ये जो रेल बॉट है इसका उपयोग क्यों किया जाएगा? तो इसका इस्तेमाल जो है वो दवा, उसके बाद चिकित्सा सामान जो है इसकी आपूर्ति कराने के लिए, साथ ही साथ जो मरीज़ है उनको भोजन परोसने के लिए किया जाएगा। तो इस डिवाइस का मेन यूज़ क्या होगा दोस्तों? इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? तो जो डॉक्टर और नर्स और अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारी है उनको कोरोना से दूर रखने के लिए इस रेलबॉट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो विनय बदवार है, आप इमेज में देख पा रहे हो विनय बदवार, तो इन्हीं को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से क्या किया गया है दोस्तों? सम्मानित किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। सॉरी। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, जो मानव संसाधन मंत्रालय है उन्होंने ही नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन का उपयोग क्यों किया जाएगा दोस्तों? तो लॉकडाउन के समय पे जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी JEE मेंस और जो भी नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट उपलब्ध कराने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ पे मानव संसाधन मंत्रालय की बात आई है दोस्तों, तो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाले किस चक्रवात की जानकारी मौसम विभाग ने दी है? तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाले अम्फान, क्या दोस्तों? अम्फान जो चक्रवात है इसकी जानकारी हमारी जो मौसम विभाग है उसने दी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अम्फान। ठीक है, तो दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि बंगाल की जो खाड़ी है उससे जुड़े हुए जो भी तटीय राज्य है वहाँ पे भारी बारिश भी होने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ पे चक्रवात की बात आई है तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि साइक्लोन मैन किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों साइक्लोन मैन जो है वो मृत्युंजय महापात्रा जो है उन्हें कहा जाता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, RBI ने हाल ही में कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द किया है? तो हमारी जो RBI है उसने 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का जो लाइसेंस है वो रद्द किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ठीक है, अब RBI के जो भी नियम हैं उनका पालन किया नहीं गया तो इसीलिए ये जो 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। तो अब RBI ने किए हैं तो थोड़ा हम RBI के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो RBI की स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1935 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 की कक्षा 10वीं जो है उसकी शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? तो जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार है उसने ही कक्षा 10वीं की जो शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश होगा। दोस्तों जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने क्या किया है, जो
इनकी प्री एग्ज़ाम हुई है, उसी के बेस पे जो 10वीं की कक्षा के बच्चे हैं उनको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात आई है, तो थोड़ा हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो आप मैप में देखिएगा मध्य प्रदेश है कहाँ पे, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन। साथ ही साथ हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है, कल के ही करंट अफेयर में हमने देखा था। उसके बाद यहाँ पे जो कारखाने में काम करने की अवधि है उसे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। उसके बाद FIR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। और जीवन अमृत योजना भी MP ने ही शुरू की है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है, हाल ही में परजीवी फफूंदी, ठीक है, पैरासाइट फंगी जो है, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है, तो इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है ट्विटर के बेसिस पे। ठीक है, तो आप इमेज में देख पा रहे यही है नई जो परजीवी फफूंदी। तो इसका जो नाम रखा गया है वो ट्विटर के ऊपर ही रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल क्या था दोस्तों? कल का सवाल था जुबैर इकबाल किस बैंक के नए MD नियुक्त हुए हैं? तो जो जुबैर इकबाल है वो JNK, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर या फिर JNK बैंक के क्या बने हैं? नए MD नियुक्त हुए हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है श्रीनगर में। हम आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल क्या है? वीडियो KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है दोस्तों। आज के जो करंट अफेयर है अगर वो आपको पसंद आए हो तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।